हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 1 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले आपने लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा, आपने प्लांट के बारे में भी पढ़ा, लेकिन इस चैप्टर में आप प्लांट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो दो चीज़ें जो मेन आप पढ़ेंगे वो है बेसिक पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। ठीक है, आप इसमें फंक्शंस पढ़ेंगे और प्लांट्स के पार्ट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है रूट। रूट जो होता है वो क्या होता है? द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो अंडर द सॉइल, जो ज़मीन के अंदर होती है, उसकी जड़ें, जिसे आप जड़ें कहते हैं। ठीक है, यू कैन नॉट सी इट अबव द ग्राउंड। तो क्या कैन यू सी द रूट्स? नो, आप रूट्स को नहीं देख सकते क्योंकि वो ज़मीन के अंदर होती हैं। आप जैसे कि पिक्चर में शो हो रहा है आपको कि जो भी अंदर जड़ें जा रही हैं वो सारा रूट्स होती हैं, क्योंकि वो हमें शो नहीं होती हैं। और जो ज़मीन के ऊपर का पार्ट होता है वो शूट होती हैं, जो आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जड़ें ही होती हैं जो प्लांट्स तक खाना और पानी पहुंचाती हैं, पानी और मिनरल्स पहुंचाती हैं। आप पानी कहाँ डालते हैं? आप जड़ों में पानी डालते हैं, और वो जड़ें ही स्टेम्स और लीव्स तक खाना पहुंचाने का काम करती हैं। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ेंगे दो टाइप्स के रूट्स, क्योंकि जड़ें जो होती हैं वो हर प्लांट की या हर फ्रूट्स की अलग होती हैं। तो दो जड़ें हैं आपकी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स। एंड टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स में आपको वैसे डिफरेंस सामने दिख रहा है पिक्चर्स में। टैप रूट जो होती है आप देख रहे हो, उसकी लेंथ ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा अंदर तक होती है ज़मीन के। लेकिन जो फाइब्रस रूट होता है वो ज़मीन के ज़्यादा अंदर तक नहीं होती, लेकिन वो वाइड होती है। इसका मतलब वो ज़्यादा अंदर तक फैली होती है, वो एरिया ज़्यादा लेती है। ठीक है, तो ये दो टाइप्स की जड़ें हैं जो हमें अलग अलग पेड़ पौधों में पाई जाती हैं। अब किन किन में पाई जाती हैं उनके एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे, लेकिन आप इन दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं, पिक्चर में आपने देखा। ठीक है, बिल्कुल साफ आपको पता चल रहा है कि टैप रूट और फाइब्रस रूट में क्या डिफरेंट है। जो टैप रूट होता है वो ज़्यादा डीपली गया होता है, वो सॉइल में ज़्यादा डीपली, इसका मतलब ज़्यादा अंदर तक गया होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा मजबूत रहता है। और फाइब्रस रूट भी मजबूत रहता है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा एरिया कवर करता है। तो अब हम सबसे पहले टैप रूट। थिक मेन रूट बिलो द स्टेम विच गोज़ डीप इनटू द सॉइल इज़ कॉल्ड टैप रूट। इसमें एक जो होता है वो थिक रूट होती है और उसके साइड से सारी जड़ें निकल रही होती हैं। ठीक है, और उसके पास सेवरल थिनर साइड्स, पतली पतली और जड़ें निकल जाती हैं। और ये किस में पाया जाता है? बैल्सम, हिबिस्कस फ्लावर्स के नाम है ये, बीन एंड मस्टर्ड प्लांट्स। ठीक है, ये इन प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं वो टैप रूट की तरह होती हैं। इसका मतलब उनकी जड़ें ज़्यादा डीप होती हैं और ज़्यादा थिनर होती हैं, मतलब पतली पतली जड़ें होती हैं। आप इसमें देख रहे हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल थे। अब आपका आता है नेक्स्ट वन, फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट हैव नो मेन रूट। इसकी आप देख रहे हो कोई मेन आपको रूट दिख रही है? नहीं। अ नंबर ऑफ रूट दैट ग्रो एट द एंड ऑफ अ सिस्टम आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। तो बहुत सारी जड़ें आपको दिख रही हैं, आपको कोई एंड पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो ये सारा जो है आपको क्या कहलाता है? फाइब्रस रूट। दिस लुक लाइक अ बंच ऑफ रूट्स। और ये किस में पाया जाता है? राइस, व्हीट एंड ऑनियन में। तो ये राइस, व्हीट और ऑनियन में पाया जाता है आपका फाइब्रस रूट। आपको कभी अपने एग्जाम्पल में आपने मांगा तो आप राइस, व्हीट एंड ये दे सकते हैं। सेकेंड है फंक्शन ऑफ द। अब जड़ों का काम क्या होता है? कोई भी प्लांट बिना जड़ों के नहीं रह सकता, हैंस रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। रूट्स होल्ड अ प्लांट फॉर्मली टू द सॉइल। वो उसे खड़ा रहने में हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर रूट्स नहीं होंगी ज़्यादा अच्छी तो वो गिर जाएगा। दूसरा, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। वो पानी और मिनरल्स प्लांट तक पहुंचाने का काम करते हैं। एंड सम रूट स्टोर फूड फॉर द प्लांट। जो कुछ रूट्स होते हैं वो प्लांट के लिए फूड स्टोर करने का काम करते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया कि आप वाटर कहाँ डालते हैं? आप जड़ों में डालते हैं। और जो ज़मीन से जो मिनरल्स चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से उनको बढ़ने में हेल्प मिलती है, वो मिनरल्स भी जड़ें जो है वो पत्तियों तक और तनों तक पहुंचाने का काम करती हैं, जिसकी वजह से एक प्लांट अच्छे से ग्रो हो पाता है। ठीक है, और आपको पता है फोटोसिंथेसिस मतलब अपना खाना बनाने के लिए भी उनको वाटर की ज़रूरत है और मिनरल्स की ज़रूरत है। और वो उनको कहाँ से मिलता है? वो उन्हें रूट्स से मिलता है, जिसकी वजह से वो अपना खाना बना सकती हैं। तो इसीलिए आप ये कह सकते हो कि जो मेन पार्ट होता है और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का, वो क्या होता है? रूट्स होता है। और रूट्स के बिना प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर सकते और ना ही वो सीधे खड़े रह सकते हैं, क्योंकि अगर जड़ें नहीं होंगी तो वो सही से नहीं खड़े हो पाएंगे, क्योंकि उनको कोई स्टैंड नहीं मिलेगा जिस पे वो
खड़े हो पाए। और वो ग्रो कैसे करेंगे? अगर उनकी जड़ें ही नहीं होंगी तो कैसे उनको मिलेगा न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर्स। अब आता है आपका सम स्पेशल रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक कैरेट, टर्निप, रेडिश। ये रूट्स होते हैं, आपको पता है ये ज़मीन के अंदर होते हैं, लेकिन आप इनको खाते हैं ना? यस। तो हम कुछ रूट्स को खा भी सकते हैं, ठीक है। अब आता है दी शूट, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो अबव द सॉइल। जो ज़मीन के ऊपर के पार्ट होते हैं प्लांट्स के, उसे हम कहते हैं शूट। इट हैज़ द स्टेम, ब्रांचेज, लीव्स, बर्ड, फ्लावर्स एंड फ्रूट ग्रो ऑन द स्टेम। तो आप जैसे पिक्चर में भी देख रहे हैं और आपने बनाया भी होगा पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, उसमें आप देखते हो कि जो ऊपर के शूट में आता है वो आपका लीव्स आ गई, ब्रांचेस आ गई, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, बर्ड हो गए। ये सब जो होता है वो शूट सिस्टम में आता है, ठीक है। ये सारा आपका शूट में आता है। और इसके बारे में आप पढ़ेंगे कि स्टेम का क्या काम होता है, क्योंकि हर इसका एक पार्ट का काम होता है जिसकी वजह से प्लांट को ग्रो करने में हेल्प मिलती है, जिसके बिना प्लांट ग्रो नहीं कर सकता है, ठीक है। आपने देखा कि आपने रूट के बारे में पढ़ा था पहले, जो ज़मीन के अंदर का पार्ट होता है इनसाइड द सॉइल, और अबव द सॉइल मतलब जो ज़मीन के ऊपर का पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? दी शूट। और इसके बारे में आप पढ़ेंगे कि स्टेम का क्या वर्क होता है, ठीक है। द स्टेम, सम प्लांट्स हैव सॉफ्ट स्टेम वाइल अदर्स हैव हार्ड। कुछ प्लांट्स के सॉफ्ट स्टेम्स होते हैं, कुछ के बड़े हार्ड होते हैं। प्लांट्स लाइक द बनाना हैव सॉफ्ट एंड थिक स्टेम्स। आपने देखा है बनाना के जो स्टेम्स होते हैं, तने होते हैं, वो इतनी हार्ड नहीं होते जैसे बाकी प्लांट्स के होते हैं, ठीक है। उसके जो स्टेम्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। बट अगर आप मनी प्लांट और उसके बाद आप देखते हैं क्रीपर्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके इतने सॉफ्ट होते हैं और उनके तने, उनके ब्रांचेस इतने पतले होते हैं कि उनको सपोर्ट चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, वो ज़मीन पे आ जाएंगे या फिर वो बढ़ नहीं पाएंगे। तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं क्रीपर्स। क्रीपर जैसे स्वीट पी हो गया, मनी प्लांट हो गया, इनको सपोर्ट चाहिए। आप इस पिक्चर्स में देख रहे हैं, ठीक है। ये प्लांट जो होते हैं इनको आप किसी भी चीज़ का सपोर्ट देते हैं जिसकी वजह से वो आगे बढ़ते हैं, और वो उस सपोर्ट के कारण ही वो बढ़ते हैं। अगर आप वो सपोर्ट नहीं देंगे तो हो सकता है कि वो आगे ना बढ़ पाएँ। तो ये सपोर्ट उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, और इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? क्रीपर्स कहते हैं। और इनके जो स्टेम्स होते हैं दे आर वेरी वीक, सॉफ्ट एंड थिन। तो दैट्स वाई उनको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड होती है, और विदाउट सपोर्ट वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हो कुछ जो तने होते हैं, स्टेम्स होते हैं, वो इतने भी पतले होते हैं कि उनको सपोर्ट चाहिए। बट सम प्लांट्स लाइक द मैंगो, बनियन, नीम, पीपल, इनके आप देखते हो बहुत बड़े तने होते हैं, मोटे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और थिक भी होते हैं। ऐसे तनों को हम कहते हैं ट्रंक। देखो आप इस पिक्चर में शो किया है, ये बहुत हार्ड भी होते हैं एंड दे आर वेरी थिक, तो दैट्स पार्ट इज़ कॉल्ड ट्रंक, ठीक है। आप पिक्चर में शो हो रहा है आपको, इसलिए मैं आपको पिक्चर के साथ शो कर रही हूँ ताकि आपको पता चले। अब सम स्पेशल स्टेम्स, द स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक पोटैटो, जिंजर, ऑनियन, शुगरकेन एक्सेट्रा स्टोर फूड इन देम। तो जो कुछ स्टेम्स होते, कुछ प्लांट्स होते हैं, उनके स्टेम्स जो है वो खाना स्टोर करते हैं, जिसकी वजह से हम उनके स्टेम्स को भी खा सकते हैं। सम स्टेम्स लाइक पोटैटो एंड श्रूट ग्रो बिलो द ग्राउंड। कुछ जो है वो ज़मीन के नीचे उगते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ द स्टेम्स, द स्टेम्स सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ अ प्लांट। जो स्टेम होता है वो अपर पार्ट ऑफ अ प्लांट को सपोर्ट करता है। इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये कैरी करता है वाटर एंड मिनरल्स बाकी पार्ट्स में, और किससे लेके? जड़ों से लेके। इट कैरीज फूड मेड इन द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ये खाना जो है वो पत्तियों तक पहुंचाने का और प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। सम स्टेम लाइक शुगर केन, पोटैटो एंड जिंजर स्टोर फूड। कुछ जो होते हैं जैसे शुगर केन, पोटैटो और जिंजर, इनके स्टेम्स फूड स्टोर करते हैं, इसलिए हम इनके स्टेम्स को भी खा सकते हैं। तो आज आपने फंक्शन ऑफ अ स्टेम तक पढ़ा है बेटा। अब नेक्स्ट में हम आगे शूट्स के जो और आगे पार्ट्स बच गए हैं वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो ये आपका चैप्टर 3 का पार्ट 1 था, ठीक है। अब हम आगे जो है वो पार्ट 2 में पढ़ेंगे।